चलिए आज बनाते हैं हमारे यहाँ की फेमस रेसिपी जिसे सर्दियों में खाएंगे तो भर भर के कैल्शियम पाएंगे और हड्डियों को लोहे जितना मजबूत बनाएंगे। क्योंकि ये कोई सीधी सादी मामूली सी मिठाई नहीं, 100 फायदों वाली मीठी मीठी दवाई है जिसे बनाने का तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आसानी से आप इसे घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे, वो भी पहली बार में ही, बहुत ही कम मेहनत और कम घी में। तो फिर चलिए बिना देर किए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने मिक्स नट्स लिए हैं जिसमें कि थोड़े काजू हैं, बादाम है, मगज है और पिस्ता भी लिए हैं। इसमें पिस्ता आप ज़रूर से लेना क्योंकि पिस्ता का जो छिलका होता है उसमें थोड़े से न्यूट्रिशंस अलग तरह के पाए जाते हैं जो कि हमें अपनी इस रेसिपी में ज़रूर से शामिल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मिक्सी का जो बड़ा वाला जार होता है उनमें ये सारे ड्राई फ्रूट को डाल देंगे और इसको बस रोक रोक कर चला लेंगे, जिससे आप देखेंगे कि ड्राई फ्रूट का दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार होगा, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनेगा। तो ये इस चक्की में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप देखो इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट को पहले ही तैयार कर लिया है। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1.5 कटोरी गेहूं का आटा। मेजरमेंट मैंने इसी 1 कटोरी से की है, आप भी किसी एक ही कप या कटोरी से सारी चीज़ों को ले सकते हैं। और मैं आपको ग्राम्स में भी बता दूंगी ताकि आपको आसानी रहेगी सारी चीज़ों को लेने में। तो ग्राम में ये आटा 150 ग्राम है। गेहूं का आटा लिया है तो इसको हम क्या करेंगे कि अब बिना घी डाले ऐसे ही कढ़ाई में भूनेंगे धीमी धीमी आंच पर। इससे कि आटे को भूनने में हमें बहुत कम मेहनत लगेगी और बाद में घी भी कम इसमें डलेगा। तो बस आप देखो इसको हम अच्छे से भूनेंगे, तकरीबन 12 मिनट लग जाएंगे इसको भूनने में। जब इसका कलर इस तरह से लाइट ब्राउन हो जाएगा तब तक हमें इसको भूनना है। इसी के साथ साथ आपको बहुत अच्छी आटा के भुनने की खुशबू भी आने लगेगी। तो बस यहाँ पर जो आटा है वो इतना भून लेना है और फिर इसको हम एक प्लेट पर या फिर थाली पर निकाल लेंगे। तो अब हमें कढ़ाई में घी डालना है। तो ये मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम देसी घी लिया है। वजन में ये 150 ग्राम है। जितना आटा लिया है उतना ही ग्राम में ये घी है, लेकिन इतने ही घी में ये पूरी 1 किलो जितनी हमारी गोंद चक्की बनकर के तैयार हो जाएगी। इससे 1 चम्मच भी आपको ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हमें घी को अच्छे से गर्म कर लेना है धीमी आंच पर और फिर उसके बाद इसमें हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो ये मैंने बबूल की गोंद ली है और 100 ग्राम है और कटोरी में 1 कटोरी पूरा है ये। यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि गोंद अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी ये थोड़ा सा कच्चा रह गया तो खाते टाइम दांतों में चिपक जाएगा और फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देखो मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और जब ये इस तरह से फ्राई हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जो घी है उसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं बनेंगे और इसको अगर आप तोड़कर देखेंगे तो एकदम ही अच्छे से ये फूट जाएगा, क्योंकि तलने के बाद बबूल का गोंद काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। तो बस यहाँ पर सारा गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसको हम निकाल लेंगे घी में से इस तरह से, और जितना भी गोंद है उसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे कि कढ़ाई में लगभग इतना घी आपका बच जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो ये भुना हुआ आटा है ये डाल देंगे। अब यहाँ पर आप जादू देखेंगे, जहाँ पर आपको आटा भूनने में लगभग आधे से ज़्यादा घी लगता, वहीं अब इतने ही घी में ये सारा आटा अच्छे से भुन जाएगा और हमें मेहनत भी नहीं लगेगी, क्योंकि आटा पहले ही अच्छे से पक चुका है। हमें बस इसको घी में अच्छे से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। अब ऐसा करने से इस रेसिपी में हम लगभग 50 से 75 ग्राम देसी घी बचा लेंगे। फिर उसके बाद आप देखो जो ये गोंद चक्की होती है इसमें मावा डाला जाता है। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मावा लिया है। इसको हम थाली में लेकर हाथों से इस तरह से क्रम्बल कर लेंगे। थोड़े इसके जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको हमें हाथों से मसल लेना है। अब ये सारा का सारा मावा हम डाल देंगे कढ़ाई में। फिर इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि अपना टाइम बचाने के लिए जो ये सारे ड्राई फ्रूट हमने पीस कर लिए हैं ये इसमें डाल देंगे, और इसी के साथ साथ ये मैंने 50 ग्राम खोपरा लिया है जिसको भी मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके लिया है। तो ये अच्छे से बारीक इसका पाउडर बन गया है। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पर क्योंकि आटा अच्छे से गर्म है तो जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सारी इसमें अच्छे से पक जाएगी, हमें अलग से इनको भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ इस तरह से।
फिर दूसरी तरफ मैं आपको इस गोंद चक्की के लिए चाशनी बनाने का एकदम ही आसान तरीका बताती हूँ। अब जो चाशनी है वो हम बनाएंगे मिश्री के पाउडर से। आप चाहो तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गोंद चक्की में आप गुड़ मत लेना, क्योंकि ये मुझे आपको मेंशन करने का खास तौर पर बोला गया है। अब इसमें गुड़ को अवॉइड करने का क्या रीज़न है वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। अभी आप देखो, मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मिश्री का पाउडर लिया है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा करना हो तो आप 250 या 250 ग्राम तक भी मिश्री या चीनी ले सकते हैं। इसको हम आधा कप पानी डाल करके अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि इसकी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करना है। तो इसको आप ऐसे चेक करेंगे कि जब ये अच्छे से उबलने लगेगी, फिर आप थोड़ा सा इस तरह से चाशनी को हाथ में लेकर देखना। अभी इसमें बिल्कुल भी तार नहीं बन रहा है, तो हमें इसको और पकाना है। जब आप देखो कि तार इस तरह से बन रहा है, अच्छे से आधा खिंच रहा है और फिर टूट रहा है, तो ये एकदम परफेक्ट स्टेज है चाशनी की। अगर आप एकदम लंबा पूरा खिंचने तक तार बनाएंगे चाशनी में, तो फिर चाशनी काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है और फिर जो चक्की होती है वो भी ड्राई हो जाती है। तो बस आपको इतना ही इस चाशनी को पकाना है। हमारी ये चाशनी एकदम परफेक्ट यहाँ पर बन गई है। और इधर आप देख लो, सारी ही चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत ही भुरभुरा सा ये मिक्सचर बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस की आँच को बंद कर देंगे और इसके बीच में इस तरह से जगह बना लेंगे। यहाँ पर आप ये देखना कि एक तरफ आप चाशनी बना रहे हो तो दूसरी तरफ इसको आप भून लेना, और दोनों को ही हमें साथ में मिलाते टाइम पकाना बिल्कुल नहीं है। तो आप देखो, इस तरह से मैंने आधी चाशनी इसमें डाल दी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देखो, ये सारा जो मिश्रण है हमारा कुछ इस तरह से बन कर के तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो गोंद है वो सारा डाल देंगे। मैं यहाँ पर गोंद को बिल्कुल भी क्रश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो गोंद चक्की मिलती है उसमें एकदम ही होल पूरा जो तला हुआ गोंद होता है वही इस तरह से डाल दिया जाता है, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम क्रंच ला देता है खाने में ये। तो आप पसंद करो तो थोड़ा सा इसको क्रश करके डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। फिर इसके साथ साथ 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाला है। तो काली मिर्च इसमें आप ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर हमें बस अब इसको तुरंत मिलाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। हाथों हाथ इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको सेट करेंगे। फिर उसके बाद आप जिस भी बर्तन में इसको सेट करने वाले हो, या तो उसको घी से या तेल से ग्रीस कर लो, या फिर इस तरह से मेरी तरह पार्चमेंट पेपर लगा लो। और फिर ये सारा मिक्सचर मिलाने के तुरंत बाद इसमें डाल दो और अच्छे से इसको दबा दबा करके सेट कर लो। क्योंकि इसमें घी की मात्रा कम है, तो हमें इसको इस तरह से दबा दबा कर सेट करना है। और एकदम परफेक्ट घी की मात्रा है, बिल्कुल भी इसमें तैर नहीं रहा है घी। तो आप इसको अगर 3-4 दिन बाद खाएंगे तो इसमें आप बिल्कुल ही घी घी जैसा आपको नहीं लगेगा। तो बस मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर फैलाकर सेट कर लिया है। अब इसको हम 10-15 मिनट बाद क्या करेंगे कि चाकू से कट लगाकर इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद गोंद चक्की को निकाल करके सर्व करेंगे। तो ये देखो, आप इस तरह से आपकी घर पर ही बीकानेर की फेमस गोंद चक्की बनकर के तैयार हो जाएगी, जो कि एकदम ही सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। इस बार की सर्दियों में राजस्थान की फेमस गोंद चक्की सबको खिला करके तंदुरुस्त बनाइए। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस हेल्दी टेस्टी गोंद की चक्की एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी।